नमस्कार, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और उसके पहले बता दूँ कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है बहुत ही अच्छा लगा। हम सब लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और आप लोग अपनी बातें रखते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप गुरुदेव के प्रति इतना लगाव है और आप लोग कमेंट में बहुत ही दिल की बातें अपनी व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा और अपनी भी बातें आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करने जा रहे हैं अपना विषय हम, मानव जीवन का सर्वोच्च फल। हम सबके अंदर जानने की इच्छा होती है कि मानव जीवन का सर्वोच्च फल क्या हो सकता है। जीवन के विषय में हम लोग बहुत सारी बातें जानने का प्रयत्न करते हैं और जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, कहाँ से जाने ये माध्यम मिल नहीं पाता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने बताया है कि मानव जीवन का सर्वोच्च फल क्या है। चलिए जानते हैं, कहानी के माध्यम से गुरुदेव ने बताया हुआ है। दिव्यता का अर्जन जिसे कहते हैं, वह एक ऐसी निष्प्रिय अवस्था है जिसमें त्याग चिंतन का बाहुल रहता है, जिसके बाद किसी भी अन्य चीज की प्राप्त शेष नहीं रहती। सोचिए, उसे परमात्मा कहते हैं। ये ऐसी चीज है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ पाने योग्य है वह किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दिव्यता की प्राप्ति है। मानव जीवन की जो सर्वोच्च फल है वो अपने जीवन की आंतरिक दिव्यता की प्राप्ति है, उस जो अंतरात्मा से जुड़ने पर साधक को मिल पाती है। जब मनुष्य अपने केंद्रीय आवाज को सुनना सीख जाता है, अपने अंदर की आवाज जब आप सुनना सीख जाते हैं, तो एक उसे आप ब्रह्म ब्रह्म जगत की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना पड़ता, तथा दूसरा विकार मुक्त चिंतन स्वतः उसे दिव्यता को विकसित करने पर पथ दिखा देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है। हम में से जो समझदार हैं वो इस दिव्यता के विकास को प्राथमिकता देते हैं। उसके आंतरिक जिन्हें लोभ व मोह की क्रीड़ा ने घेर लिया है, वो कुछ भी कर लें, उनका चित्त सदैव अशांत तथा उपद्रवी ही रहेगा। देखिए, मोह और क्रीड़ा के जो घेर लिया है हम लोग, मोह माया ने, लोभ ने, उसकी वजह से हम अपने जीवन के फल को समझ नहीं पा रहे। जीवन क्या है हमारा, ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही है। जिनकी जीवन में दिव्यता है वे धन्य है, और जो उसे उसे ना पा सकें उन्हें कंटकाकीर्ण पथ पर विषमताओं से ग्रस्त रहना पड़ता है। जो सतर्क हैं वे प्रतिजन दोष दुर्भावों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोग जीवन में सुख शांति भी पाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने बताई है। स्वार्थ मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसे निश्चित ही आत्मा के दिशाकोण से होना चाहिए। जितना यह स्वार्थ आत्मा के अनुवर्ती होता जाएगा, उतना जीवन में कम क्लेश एवं वास्तविक शांति का विकास संभव हो पाएगा। यह दिव्यता तभी फलित हो सकती है जब पूर्ण रूप से स्वार्थ त्याग एवं विचारों में पूर्ण निष्प्रहता का विकास कर लिया गया हो। अपना आत्म संतुलन जिस दिन बाह्य वस्तुओं के संपर्क से अप्रभावित रहने लगे एवं जिज्ञासा अंता के शोधन में ही लगें, तो समझ जाना कि जीवन में सच्ची शांति एवं आत्म प्रसन्नता का भाव उमड़ पड़ा है। ऐसा मनुष्य इस प्रकार का भाव रखता है कि जब जब सोच अपनी नहीं तो प्रयत्न पूर्वक विचार का क्या प्रयोजन हो सकता है। जब भावनाएं अपनी नहीं तो उनमें आसक्ति किस बात की। जब कर्म प्रकृति की महती सख्त से होते हैं तो उन्हें कर्तापन के अहंकार से करने का प्रयोजन हो सकता है। जब सच्चाई अपने साथ है तो चित्त की अशांति के मूल कारण अज्ञान को क्यों फुसला के बुलाया जाए। जब ऐसा होता है तो मनुष्य देवता बन जाता है, और शायद यह मानव जीवन का सर्वोच्च फल है। सच फल है और होगा भी, क्योंकि इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यो मनुष्य का जीवन दिव्यता के संसर्ग से निरंतर ऊंचा ही उठता जाता है एवं पतन का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। यह तभी होता है जब उतनी उच्च कोट की पवित्रता, उतना साहस एवं उतनी निर्मलता मनुष्य ने विकसित कर ली हो तथा वह मानव जीवन के सच्चे श्रेय की ओर बढ़ चला हो। परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए ऐसी बात बताई कि जीवन का सर्वोच्च फल किस प्रकार आपको पाना है, आपको अपने अंदर कितना बदलाव लाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। देखिए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं अगर आप खुद को भी बदल रहे हैं, और ये होगा, एक दिन जरूर होगा। आप अपने आप से प्रयत्न कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप से कहिए, और निश्चित ही आप खुद को बदल लेंगे और जीवन के आनंद रूपी सागर में आप डुबकी जरूर लगा लेंगे। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने अंदर वो बदलाव ला सकें, अपने आप को बदल सकें, गुरुदेव से जुड़ सकें, ब्रह्मांड से जुड़ सकें, अपनी शक्तियों को पहचाने। स्वयं ही आप देवत्व बनने के गुणी होंगे। आपके अंदर वो गुण विद्यमान है, जिसे आप करके अपने आप को उस चीज में ढाल सकते हैं, आप बन सकते हैं। आपके अंदर वो प्रभाव है, वो क्षमता है, वो शक्ति है। गुरुदेव से जुड़े रहें, गुरुदेव का भजन करें, गुरुदेव की बातें सुने, गुरुदेव की बातें पढ़ें।
गुरुदेव का काम करें। गुरुदेव का काम ये भी है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे काफ़ी लोग सीख सकें, समझ सकें और गुरुदेव की बातें अर्जन कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, जिससे काफ़ी लोग समझें, जानें और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता, जय शांति कुंज। आप सभी को सादर प्रणाम।